हेलो स्टूडेंट, क्लास है 10th। चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम 13.2 और ये जो प्रॉब्लम है इसका क्वेश्चन नंबर 3 गुलाब जामुन। आप लोगों ने अभी तक समझ ही लिया होगा, काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए हैं गुलाब जामुन के नाम से। और ये गुलाब जामुन ना होकर के जलेबी बन गया ये सब। हालांकि ये जलेबी जितना टफ नहीं है, ये गुलाब जामुन जितना ही आसान है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि गुलाब जामुन को लेकर के इतने वीडियोस बन गए, इतने कॉमेडी वीडियोस बन गए, फ़नी वीडियोस बन गए, लेकिन ये कितना इजी सा था। तो इसमें लिखा है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर साइरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। इतनी लाइन से हमें सीधे ये पता चलता है कि एक गुलाब जामुन है और उसका जो टोटल वॉल्यूम यानी टोटल भार जो है उसका 30% उसके अंदर शुगर साइरप यानी कि चाशनी भरी हुई है। तो पहली बात तो है कि हमारे गुलाब जामुन का वेट कितना हो गया, 70% गुलाब जामुन है और 30% उसमें चाशनी भरी है। ये बात हमें पता चल गई। सेकंड चीज़ ये है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच साइरप वुड बी फाउंड इन 45। तो अगर एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर with 2 hemisphere ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें हम 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक का जितना होगा मल्टीप्लाई 45 होगा। और वो जो आंसर 45 का निकलेगा उसमें हमको पता है कि 30% जो है वो शुगर साइरप इंक्लूड है। तो ये बात हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले हमें फिगर बनाना होगा। देखिए, जब भी आपका जो भी सम है उससे रिलेटेड अगर आपने फिगर प्रॉपर बना लिया है तो मान के चलिए आपने आधा सवाल या आधे से अधिक सवाल कर लिया है। तो ये गुलाब जामुन है, यहाँ से हमने जहाँ कर्व था ये डाल दिया है। ये डालने का रीज़न ये है कि हमने इसके दो हेमिस्फेयर अलग कर लिए हैं, ये हेमिस्फेयर और ये हेमिस्फेयर, क्योंकि उन्होंने बताया था कि दोनों तरफ हेमिस्फेयर है। जो गुलाब जामुन है वो उन्होंने बताया हुआ है कि इसका शेप जो है वो सिलेंड्रिकल है और 2 हेमिस्फेयर इसके आसपास लगे हुए हैं। तो 2 हेमिस्फेयर हमने निकाल लिए और यहाँ पे हमने लिखना स्टार्ट करा गिवन। तो गिवन में जो मुझे गिवन है वो है लेंथ ऑफ गुलाब जामुन। यहाँ मेंशन करना पड़ेगा किसका लेंथ है, गुलाब जामुन का। तो जब ये गुलाब जामुन का लेंथ हुआ तो हमने इसे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। एंड हमको दिया हुआ है डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कह रहे हैं हालांकि, लेकिन सेंटीमीटर का गुलाब जामुन बहुत बड़ा हो जाता है, पर मान के चलते हैं हम। तो डायामीटर जो होता है वो गोलाई को कहा जाता है। ये गोलाई हो गई 2.8 की। तो अब आप ये जानते हैं जब ये पूरी गोलाई 2.8 की है तो आधा क्या हो गया इसका, रेडियस। रेडियस जो होता है वो डायामीटर का आधा होता है। 2.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा। रेडियस हमारी कितनी आई, 1.4। रेडियस यहाँ 1.4 है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी आप सिलेंड्रिकल वाले सम सॉल्व करने जा रहे हैं इस तरीके से डालेंगे तो एक लाइन हमें यहाँ भी हमेशा डालना चाहिए, क्योंकि ये भी रेडियस ही होता है। ये अगर 1.4 है तो ये कितना निकल गया, 1.4। ये दोनों भी 1.4 हो गए, क्योंकि सर्कल का रेडियस जितना यहाँ होता है उतना ही यहाँ होता है। अब हमने ये चीज़ समझा कि ये जो गुलाब जामुन है वो 3 पार्ट में बट गया, 1.4 यहाँ, 1.4 यहाँ। यहाँ से मैंने कट डाला 1.4 1.4। तो 5 सेंटीमीटर में से 1.4 माइनस हो गया तो यहाँ कितना बचा, 2.2। तो हमें ये पता चला जो सिलेंडर की हाइट है वो ओनली 2.2 है। इतना चीज़ें हमने निकाल के रख लिया। गिवन भी हमने यहाँ कर लिया। अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है, टू फाइंड। फाइंड में हमको पता करना है साइरप इन 45
गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन का सारा फाइंड करना है जो कि 30% है, ये फाइंड करना है। एंड वी नो दैट में हमको बहुत कुछ पता है, क्योंकि वी नो दैट में क्या होता है, जो भी आपका फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो रखा जाता है। फॉर्मूला यहाँ पे एक तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का लगेगा और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का लगेगा। ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, तो दोनों मिला के क्या बन जाते हैं, ये देखिए, एक हेमिस्फीयर यहाँ से काटा और एक यहाँ से काटा, तो ये हमारा क्या बन गया, स्फीयर। तो यहाँ पे हम स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे और सिलेंडर का लगाएंगे। तो वी नो दैट में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। साथ में बताएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ये दो चीज़ें हम जानते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, पाई हमारे को वेल नोन है वैल्यू, आर जो है वो यहाँ से रेडियस हमने निकाल लिया 1.5 सेंटीमीटर। जो नहीं पता है उसको बोलते हैं एच। तो एच भी यहाँ पता हो चुका है, जो मैंने निकाला था 2.2 सेंटीमीटर। एच भी मिल गया था। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब मैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरा गुलाब जामुन दो चीज़ों से मिलके बना है। काय से मिलके बना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से मिलके बना है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से मिलके बना है। दोनों फार्मूले मेरे को पुट कर देने हैं। 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ रखना है और यहाँ पाई आर स्क्वायर एच रखना है। अभी मैं वैल्यूज़ पुट नहीं करूँगी क्योंकि अभी वैल्यूज़ पुट करने से बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं पहले कॉमन निकालूंगी, पाई पाई निकलेंगे और यहाँ से आर स्क्वायर निकलेगा। तो मैंने पाई निकाला, आर स्क्वायर निकाला और अंदर जो रह गया 4/3 के साथ एक आर रह गया, क्योंकि यहाँ आर 3 थे, एक आर अंदर रह गया। और यहाँ से पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ से खाली एच बचा अंदर। अब जा कर के मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी। तो वैल्यूज़ पुट करने के लिए ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन था, तो मैं अभी भी मैं इसको सॉल्व करने वाली नहीं हूँ और मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, क्योंकि मुझे 45 गुलाब जामुन का चाहिए। तो बिना सॉल्व करिए मैं क्या कर दूँगी, 45 भी इसको मैं यहीं पे दूँगी इंटू 45। ये 45 मेरे काम आने वाला है, इसीलिए मैंने यहीं दिया। अब मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। पाई का 22/7 रखेंगे, आर का 1.7 एंड 1.7 रखेंगे, ब्रैकेट करेंगे, 4/3 रखेंगे, साथ में 1.4 रखेंगे और हाइट जो था वो 2.2 रखेंगे और 45 यहाँ हम ऐसे ही दे देंगे। मैं इसको टच नहीं करने वाली हूँ, इसको टच नहीं करने वाली हूँ, ये प्लस है इसीलिए मैं सिर्फ इसे सॉल्व करूँगी। ये जो पोर्शन है मैं ऐसे ही उतारने वाली हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगी मैं ऐसा क्यों करती हूँ। मुझे अभी सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं रफ में कर लेती हूँ और ब्रैकेट में मैं वो वैल्यू पुट कर दूँगी। तो रफ में करने के लिए हम चलते हैं। रफ में करने के लिए मैं पहले इसका मल्टीप्लाई करूँगी। 1.4 का 4 से करूँगी, 16 का 6 कैरी ओवर 1, 4 1 जा 4 5। ये आएगा मेरा 5.6/3 इंटू 2.2। यहाँ पे 1 सपोज करके एलसीएम लिया जाएगा, ये 3 आएगा, ये 5.6 रहेगा और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 6.6 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, 12 का 2 कैसे प्लस करेंगे, देखिए 5.6 और 6.6, 12 का 2 कैरी ओवर 1 2, तो ये आएगा 12.2/3। ये मुझे मिला है ब्रैकेट को सॉल्व करने से। ये मैं ब्रैकेट की जगह रखूँगी। आपके स्क्रीन पर पूरा सम यहाँ से दिखाई दे रहा है, आप बार बार इसको देख सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन मेरी आई थी वो आई थी 12.2/3 और साथ में मैंने दिया था क्योंकि मेरे पास 45 गुलाब जामुन थे तो मैंने साथ में 45 भी दिया था। अब ये मेरा क्या निकल आया है, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, अब
या तो मैं इसे सॉल्व कर दूं या मैं इसमें 30% और लगा दूं। देखिए मैं इसको सॉल्व करके आंसर निकालती हूँ, देन मैं उसका 30% साइरप निकालती हूँ, आंसर का 30%। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 30% साइरप। तो मुझे इस पूरे कैलकुलेशन का 30% भी चाहिए। मैंने अभी भी इसको सॉल्व नहीं किया है, सारे फिगर्स मैंने सिर्फ उतारे हैं 45, और आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका 30%। अब मेरे पास कितने नंबर्स हो गए? इतने सारे। अब आराम से मैं नंबर्स को कैंसिल करूँगी और आप देखेंगे ये कितनी आसानी से कैंसिल हो गए। अब आप मेरा तरीका समझिए, मैं क्यों नहीं करती हूँ। एक कैलकुलेशन में यहाँ करती, नहीं, एक कैलकुलेशन में यहाँ करती, फिर उसका 45 से मल्टीप्लाई करती, फिर 45 से जो आंसर आता फिर उसका 35 निकालती। अगेन एंड अगेन मैं वही कैलकुलेशन करती रहती। इसीलिए मैं कैलकुलेशन नहीं करती हूँ, पूरा सम जमा लेती हूँ। आराम से देख लें आप, ये देखिए ये पाई का वैल्यू है, ये आर स्क्वायर है, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया है मैंने, और ये नंबर ऑफ गुलाब जामुन मैंने 45 लिख दिए। अभी भी मैंने इसको आंसर नहीं निकाला। फिर मैंने बोला 30% मुझे साइरप भी चाहिए था, तो मैंने वो 30 भी एंड में जोड़ दिया है। लास्ट में मैं कैलकुलेशन करूँगी और बहुत ही शानदार कैलकुलेशन होगी। अब हमें करना क्या है, हम धीरे धीरे डेसिमल रिमूव करेंगे। ये डेसिमल हटाया, यहाँ पे 0 दे दिया, ये डेसिमल हटाया 0 दे दिया, ये डेसिमल हटाया 0 दे दिया। ओके, अब ये देखिए आपके सामने क्लियर दिख रहा है। क्यों? 30 से 30 कैंसिल, 7 1 जा 7 2 जा। ये 2 को मैं, आप सोचेंगे ये 10 से काटूँ, मैं बिल्कुल नहीं काटूँगी, बिल्कुल नहीं काटूँगी। मैं किसको काटूँगी? 2 1 जा 2 50 जा। फिर मैं किसको काटूँगी? 5 9 जा 5 10 जा। अब तो मैं कोई सा भी 10 बिल्कुल नहीं काटने वाली हूँ। जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो मैं नीचे लिखने वाली हूँ बस। 22, यहाँ से बचा 1.4, यहाँ से बचा 12, नो पॉइंट तो था ही नहीं, हम कट कर देते हैं। 22 14 1 2 2 9, ये नंबर्स बचे। और नीचे मेरे पास कितने? 10 × 10 × 10 बचे। अब ये कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है, रफ में हमको करना चाहिए। इन सब का मैं एक ही बार, अभी तक मैंने कहीं पे भी कैलकुलेशन नहीं करी थी, अब मैं एक ही बार करूँगी। कैसे करूँगी? 22 × 14 करूँगी मैं, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, ये मिलेगा 8 0 3। ये हो गया, ये हो गया। इसमें मैं 1 2 2 करूँगी। 2 8 जा 16, कैरी ओवर 1, 2 0 जा 0 1, 2 3 जा 6। जो ये मिला है वही मुझे अगेन नीचे मिलेगा क्योंकि सेम नंबर था, और 1 से करने के लिए वही नंबर उतारा जाता है। ये देखिए कैलकुलेशन भी इतनी इजी चल रही है। 7 6 और 8 14 + 1 15 का 5, कैरी ओवर 1 7 और 3। अब इसमें मैं 9 का मल्टीप्लाई करूँगी। 9 6 जा 54, कैरी ओवर 5, 9 7 जा 63, 63 और 5 होता है 68, कैरी ओवर 6, 9 5 जा 45, 45 और 6 होता है 51, कैरी ओवर 5, 9 7 जा 63, 63 और 5 मिल करके 8 एंड 68, कैरी ओवर 6, 9 3 जा 27, 27 और 6 होता है 33। ये आया मेरा नंबर। इसको मैंने कहाँ लिखा? 338184। नीचे में मेरे पास 3 0 थे, 1 2 3 1 2 3। ये लीजिए, ये आ गया आपका आंसर 338184 अप्रॉक्स। क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही हमसे अप्रॉक्स पूछा है, इसीलिए आंसर में भी हमने अप्रॉक्स निकाल दिया। तो मेरा तरीका गुलाब जामुन को सॉल्व करने का यही है, जिसमें यहाँ देखिए आप, ये पूरा है आपके सामने। सबसे पहले हमने क्या करना है? हेमिस्फीयर को एक स्फीयर बना लेना है, तो हमारे पास बचेगा सिलेंडर। फॉर्मूला हमने काय का लगाया?
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। गुलाब जामुन बता दिया, ये हमने दोनों के फॉर्मूले लिख दिए, कॉमन निकाला, ये कर लिया। फिर मैंने लगे हाथी बता दिए कि मेरे पास तो भाई 45 गुलाब जामुन है, तो मुझे 45 का करना होगा, और मैंने वैल्यूज पुट करके 45 रख दिया। परंतु वो ये भी कह रहे हैं कि उसमें 30% चाशनी मिला हुआ है, तो मैंने अभी 45 को भी टच नहीं किया और मैंने साथ में 30% भी लगा दिया। अभी मैं सिर्फ पुट कर रही हूँ, और 30% भी लगा देने के बाद मेरे को ये वाला इतना कुछ नंबर्स मिला, और वो नंबर जिस तरीके से मैंने कट किए हैं, वो कट करने के बाद मेरे पास सिर्फ 22, 14, 1 to 2 और 9 ये 4 नंबर बचे। नीचे मैंने पूरे 10 बचा लिए थे काहे के लिए, डेसिमल देने के लिए। तो मैं जब भी मेरे पास 10s होते हैं तो मैं सबको बचा के रख लेती हूँ कि मैं ज़्यादा डिवाइड नहीं करूँगी, सीधे मैं डेसिमल ठोकूँगी उठा के। तो ये ऐसा करने से हमारा गुलाब जामुन जो है वो इतनी आसानी से निकल आया। थैंक यू।